अगर वहां पर ट्रंप के थ्रू या अमेरिकी कांग्रेसमैन के थ्रू ये सब काम करवाना है तो अपने मुल्क में कर लें। यही बात, आकर मिल लें, कासिम सुलेमान आ जाएं और मेल मुलाकातें कर लें। उनको पता है कहाँ पे कौन कौन कहाँ बैठता है, रावलपिंडी के गिरजो जानिब कौन से दफातर हैं, वहां पे मीटिंग सेट करें। आई एम श्योर टाइम भी मिल जाएगा उनको, ऐसी बात तो नहीं है। और हुकूमत में वक्त तो मौजूद है। तो बात यह है कि ये करना नहीं है चोरों डाकुओं से। वो कहते हैं जी हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये बाकी तो ठीक नहीं है, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन हम जाके जो अमेरिका से बात करेंगे, और वही अमेरिका जिसको पहले ताने जी बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे उनकी पॉलिसीज को। बिल्कुल जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। इमरान खान के बेटों का दौरा अमेरिका एक मुनज़्ज़म सफारती कोशिश हम इसे कहें या महज जज्बाती रद्द-ए-अमल? देखिए, अभी मुर्शिद के शहजादों की एंट्री हुई है बैनुल-अक़वामी लॉबिंग में, और ये एक लॉबिंग की बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थी। और अमेरिका लॉबिंग की दुनिया है, यहाँ हर कोई लॉबिंग करता है। सियासी जमातें भी लॉबिंग करती हैं, अपोजिशन की जमातें भी यहाँ लॉबिंग करती हैं, हुकूमत भी लॉबिंग करती है। अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग की जिसकी वजह से उसे बहुत फ़ायदा हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र है। भुट्टो साहब ने हुकूमत में निकलने से पहले ख़त लहराया था जीप से रावलपिंडी में, और उन्होंने उस वक्त इल्ज़ाम दिया था अमेरिका पे कि अमेरिका मुझे निकालने वाला है। और आज तक पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं, कई किताबों में लिखा गया है, अगरचे ये बात साबित नहीं है, कि मार्क सेगल ने कहा था कि हम तुम्हें इबरतनाक मिसाल बनाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब की साहबजादी की लॉबिंग फर्म थी अमेरिका में। मार्क सेगल साहब उनके लॉबियस्ट थे, उनके साथ मिलकर मोहतरमा ने किताब भी लिखी। मेरी भी वाशिंगटन में उनसे मुलाकात हुई, बड़े ज़हीन आदमी थे। तो इसमें लॉबिंग करने में कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने लॉबिंग की एफर्ट की है, वो वहाँ गए हैं, कुछ लोगों से मिले हैं। रिचर्ड ग्रैनल का नाम आया, अमेरिका के वो सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, पहले बड़ी सपोर्ट कर रहे थे जब ओहदा नहीं था, ओहदा आया तो फिर खामोश हो गए। अब मुलाकात हुई तो अब उन्होंने एक ट्वीट की है। उसके अलावा 2 कांग्रेसमैन से भी उनकी मुलाकात हुई है, ब्रेट शर्मन से और जो विल्सन से। इसके अलावा हमें पता नहीं है किससे मिले हैं, शायद कुछ ऐसी मुलाकातें भी हुई हों जो हमारे सामने नहीं आई। पाकिस्तान की जो वहाँ कम्युनिटी है उसके चंद लोगों से अलग मुलाकात हुई है, लेकिन कम्युनिटी से उन्होंने ऐसी मीटिंग नहीं की, कोई टाउन हॉल टाइप मीटिंग नहीं की जिसे हम कह सकें कि एक पॉलिटिकल उन्होंने मीटिंग की है। अब उन्हें लॉबिंग में एक एडवांटेज है, और एडवांटेज उनको एक तो ये है कि जाहिर है वो इमरान खान के बेटे हैं, उनको सुना जाएगा वो जहाँ भी जाएंगे। लेकिन गोल्डस्मिथ क्लैन का वो हिस्सा है जो बरतानिया की एक बड़ी एलीट फैमिली है जी। और जो ये ब्रिटिश इस तरह की एलीट फैमिली होते हैं, पूरी यूरोपियन एलीट का हिस्सा होती हैं, और एक तरह से अमरीकी एलीट के साथ भी उनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुलते हैं, नेटवर्क होता है। लेकिन अभी तो हमें कोई नज़र नहीं आया कि कोई बहुत बड़ी फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर इतनी जल्दी फ़ायदा होता भी नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी मुलाकातें नहीं हुई जो एग्जेक्टिव में असर रखने वाले लोगों के साथ हों। उनकी अमेरिका के फॉरेन ऑफिस में किसी से मुलाकात नहीं हुई, अमेरिकी सदर के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई, तो ये उसमें है। लेकिन जाहिर है ये लॉबिंग की एफर्ट का उनका आगाज़ है। फ़ायदा लॉबिंग की टर्म में, लॉबिंग तो ऐसी चीज़ है जो जारी रहती है, जिसका फ़ायदा बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ होता भी है। इसके ऑप्टिक्स क्रिएट हुए हैं, यानी फैमिली में अगर यहाँ अलीमा खान कुछ कोशिश कर रही हैं तो अब उनके बेटे भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, नज़र आए हैं, जिसकी वजह से एक विजिबिलिटी, ऑप्टिक्स क्रिएट हुए हैं बैन अवी तौर पर भी और पाकिस्तान में भी, जिसकी वजह से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनका भी एक तरह से मोरल बुलंद हुआ है, हौसला बुलंद हुआ है कि उनके बेटे आ गए हैं। इमरान खान का कोई वारिस भी है। आप ज़रा पाकिस्तानी मेंटेलिटी से सोचिए ना कि जो वारिस के बगैर सोच ही नहीं सकते सियासत को, तो उसका भी हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान पे? पहली बात यह है कि क्या अमेरिका पर वो इतना असर डाल सकेंगे, उसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालने पर तैयार हो या बात करने को तैयार हो, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। और अगली बात, क्या अगर अमेरिका दबाव डालेगा, जी मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, और अगर अमेरिका डालेगा तो क्या पाकिस्तान दबाव मान भी लेगा? क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार बहुत सख्त दबाव जो है वो रिजेक्ट करता रहा। अगर पाकिस्तान समझता है उसके मफाद में, फिर क्या
पाकिस्तान के अंदर इसके कुछ असरात होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने पाकिस्तान आना था, अलीमा खान साहिबा ने कहा था वो आएंगे, लेकिन ज़ैगम साहब ये भी तो एक सवाल है कि उनके बेटे चले वहां पर, तो इन पाकिस्तान कब आ रहा है ये खुद पीटीआई को नहीं पता। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, पहलगाम वाकये का जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पहलगाम वाकये का जिक्र करेंगे। इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत ने एक बड़ा कौमी सानहा करार दिया, जिसका इल्जाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगा दिया गया। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस वाक़े के कई पहलू मंजर-ए-आम पर आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर, ओपोजिशन रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इंडियन जरीदे द क्विंट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं है। भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं? क्या मोदी सरकार ने इन दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक की? क्या इनके पास इस बात के कोई सबूत है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहलगाम में मुलव्विस जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान से आए थे, कि इसका अभी तक भारत कोई सबूत दे सका है या नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि हमला करने वाले भारतीय भी हैं और ये भी हो सकता है कि उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की हो। चिदम्बरम ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की उस रिपोर्ट को भी मंजर-ए-आम पर नहीं ला रही जो इस हमले से मुताल्लिक तफ्तीश पर मबनी है। हमलावरों की शनाख्त, उनका नेटवर्क और उनके असल मौक़िफ़ से मुताल्लिक तफसीलात अभी तक एक राज बनी हुई है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ये तस्लीम किया है कि कुछ स्ट्रेटेजी गलतियां हुई हैं, मगर मोदी हुकूमत खामोश है। पहलगाम हमले के बाद भारत के अंदर से कई आवाज़ें उठी कि ये हमला पाकिस्तान की साजिश नहीं बल्कि अंदरूनी सिक्योरिटी की नाकामी का नतीजा है। इन आवाज़ों को दबाने के लिए मोदी सरकार ने मीडिया पर पाबंदियां लगाई और अपोजिशन पर गद्दारी के इल्जामात आयद किए, मगर अब वक्त के साथ साथ वही दबी हुई आवाज़ें दोबारा से बुलंद होना शुरू हो गई हैं। भारत में लोग सवाल करने लगे हैं कि हुकूमत यह हमला रोकने में क्यों नाकाम रही, हमलावर आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, दुनिया ने मोदी सरकार की कहानी पर यकीन क्यों नहीं किया, भारत के कितने जहाज तबाह हुए, इन नुकसानात को क्यों छुपाया गया और भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का सामना क्यों करना पड़ा। जब चिदम्बरम ने ये सवालात उठाए तो बीजेपी के कई रहनुमाओं ने कांग्रेस पार्टी पर ही पाकिस्तान नवाज होने के इल्जामात लगा दिए। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि दुनिया और भारतीय अवाम ये जानना चाहते हैं कि मोदी हुकूमत पहलगाम हमले से जुड़े हक़ाइक़ क्यों छुपा रही है, या फिर ये सच भारत के जमहूरी चेहरे की सबसे तल्ख़ हकीकत बनने जा रहा है। अपने पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि पहलगाम हमला पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं और भारतीय शहरी, सीनियर कांग्रेस लीडर, साबिक वजीर खजाना और दाखिला पी चिदम्बरम मोदी का पोल खोल चुके हैं। क्या संजीदा असरात मुरतब हो सकते हैं या फिर नहीं? शहजाद चौधरी साहब से सबसे पहले कमेंट लेंगे। अच्छा, एक तो देखिए सबसे पहले कि भारत के लिए, भारत के मुस्तकबिल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इस बहस का भारत में छेड़ना एक बहुत ही मुस्बत बात है।